हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, फिल्म इंडस्ट्री में ना ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत सारी फिल्में करते हैं और फिर बाद में उनकी कुछ फिल्म नहीं चल पाती तो उनको काम नहीं मिलता है। ये एक नॉर्मल ट्रेंड है बॉलीवुड का। एंड ऑब्वियसली बॉलीवुड क्या, कोई भी इंडस्ट्री आप पकड़ लो, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको ऑब्वियसली काम नहीं मिलेगा। एंड फिर आप घर घर की ठोकरें खाते बैठोगे, प्रोड्यूसर्स के दरवाजे पर खटखटाते फिरोगे, बहुत सारे स्ट्रगल्स वापस करोगे इवन आफ्टर बीइंग अ गुड एक्टर। पर एक ऐसा एक्टर है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत से लेके आज तक हमेशा स्ट्रगल ही स्ट्रगल देखा है। एंड पता नहीं उनके ये स्ट्रगल का इम्तिहान कब तक लिया जाएगा, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी प्रूव्ड हिमसेल्फ। और पता नहीं क्यों फिर भी लोग उनसे प्रूफ मांगते हैं कि आप बताओ एक अच्छे एक्टर हो या नहीं, बिकॉज आपकी फिल्में तो ऐसा नहीं दर्शाती है। खैर, मैं बात कर रहा हूं अक्षय कुमार की। एंड कुछ वीडियोस देखे थे मैंने पिछले कुछ दिनों में, कहा जहां पर यह कहा जा रहा है कि अक्षय के रीसेंट खेल खेल में के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा कि वो काम नहीं चलती उनकी तो क्या कर सकते हैं, या वो एटलीस्ट किसी के बाप का तो नहीं खा रहे हैं, वो खुद मेहनत करके कमा रहे हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं एंड बैठे नहीं हैं। तो उन्होंने एक जस्टिफाइड आंसर दिया। पर बहुत लोगों का कहना यह है कि भाई ये आंसर तुम कब तक दोगे? अपनी फिल्मों से तुम क्यों लोगों को निराश कर रहे हो? क्यों तुम्हारी फिल्म नहीं चल रही है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस नहीं आ रहे हैं, इतनी फिल्में कर रहे हो पर लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है? तो इससे अच्छा है आप थोड़ा हॉल्ट लो, साल में एक आध फिल्म करो तो शायद चल जाए, या कंटेंट अच्छा ढूंढो तो शायद चल जाए। अब मैं इन सब क्रिटिक्स जो है उनसे कहना चाहता हूं कि अक्षय कुमार ने गलाटा में भी यही इंटरव्यू में कहा था कि क्या आप गारंटी दे सकते हो कि अच्छा कंटेंट लेके आएंगे तो वो आप उनकी पिक्चर देखोगे? क्योंकि यार मैंने तो एक्सपीरियंस किया है कि पिछले कई फिल्मों से अक्षय कुमार ने बहुत ही वेरिड जॉनर की फिल्में करी है। मेरे हिसाब से उन्होंने एक एक फिल्म ऐसी करी है जो शायद अलग अलग जॉनर की है, एंड ऐसी भी फिल्में करी है जो शायद उनके जॉनर की है, उनकी एक्सपर्टीज है, पर फिर भी वो फिल्में नहीं चली। तो ऐसा क्या रीजन है? और ये रीजन तो नहीं हो सकता कि साल में 4 पिक्चर करो, 5 पिक्चर करो तो फिल्म नहीं चलेगी तुम्हारी। ऑब्वियसली ये भी आप रीजन नहीं दे सकते हो, बिकॉज यार एक्टर है, साल में क्या 1 महीना ही काम करेगा, 11 महीना काम नहीं करेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो ये भी कोई रीजन हुआ नहीं। तो मैंने सोचा चलिए आपके सामने मैं एक बात रखता हूं, उनकी पिछली 10 फिल्मों की बात रखता हूं मैं। 10 फिल्में, 10 नहीं चलो 12 फिल्मों के नाम रखता हूं मैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि क्या अक्षय कुमार वाकई में एक फ्लॉप एक्टर जो आप कहते हो वो है, या आपकी गलती है, आप समझ नहीं पाए और आपने एक परसेप्शन दिमाग में बैठा लिया कि यार इनकी फिल्म आ रही है तो मतलब नहीं देखना है। तो चलिए मैं बात करता हूं, शुरुआत करता हूं मैं सरफिरा फिल्म से। तो अभी जो रिसेंटली उन्होंने फिल्म करी सरफिरा, उसके पहले उन्होंने फिल्म की बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसके पहले रानीगंज, फिर ओ माई गॉड 2, सेल्फी, राम सेतु, कठपुतली, रक्षाबंधन, पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, अतरंगी रे और सूर्यवंशी। अब मैंने आपको ये करीब 12 फिल्मों के नाम गिना दिए हैं, और मैंने करीब करीब आपको कोविड के बाद की उनकी पहली फिल्म से आपको बता दिया कि उन्होंने कौन सी फिल्म करी थी। अब आप इनके जॉनर को समझिए, ठीक है? मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम लेता हूं उनमें से और उनके जॉनर की बात बताता हूं। सरफिरा भले ही एक रीमेक हो, पर लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करती है, एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल फिल्म मैं कहूंगा इसको जो है। उसके बाद में रानीगंज एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म थी, ये भी एक अलग जॉनर आ गया। उसके बाद ओ माई गॉड 2, ये अपने आप में ये कल्ट मूवी बन चुके, बिकॉज गदर 2 के साथ ये फिल्म आई थी, एंड इस फिल्म ने 100 करोड़ पार किए वन आफ्टर अ टफ कंपटीशन विद गदर 2। तो ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है। उसके बाद सेल्फी। अब सेल्फी एक रीमेक थी, आई नो, पर लेकिन ये भी उन रीमेक्स में से थी जो शायद जिन्होंने इसका हो सकता है ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा हो। एंड पर्सनली आई लाइक द फिल्म। इमरान हाशमी और अक्षय कुमार की ये जो फिल्म थी ना, ये एक अच्छे टॉपिक पे, एक यूनिक टॉपिक पे बात कर रही थी। राम सेतु, अ माइथोलॉजिकल ड्रामा। कठपुतली, अ सस्पेंस ड्रामा फिल्म ऑन OTT। ऑब्वियसली ये भी एक रीमेक थी, बट जैसे मैंने कहा कि जिसने ओरिजिनल नहीं देखी होगी वो ये फिल्म 100% पसंद किए होंगे। रक्षाबंधन एक फैमिली ड्रामा फिल्म। पृथ्वीराज एक हिस्टोरिकल ड्रामा। बच्चन पांडे गैंगस्टर कॉमेडी फिल्म, आप चाहे तो वैसा कह सकते हो उसे। अतरंगी रे एक लव ट्रायंगल रोमांटिक फिल्म आप कह सकते हो। सूर्यवंशी
एक एक्शन ड्रामा फिल्म। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नाम क्यों नहीं लिया। वेल, बड़े मियाँ छोटे मियाँ का नाम मैं लास्ट में इसके लेने वाला हूँ क्योंकि वो भले ही फिल्म ना चली हो, लेकिन वो जॉनर जो था वो बहुत ही हॉट जॉनर था जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा चल रहा है, विच इज़ एक्शन ओरिएंटेड फिल्म, मास एक्शन जिसे हम कहते हैं। तो अब आप मुझको बताओ कि ऐसे कौन सा जॉनर है जो अक्षय कुमार ने ट्राई नहीं किया अपने फिल्मों में, या अक्षय कुमार ने कंटिन्यूसली एक ही जॉनर की फिल्म पकड़ के रखी हो, चाहे वो कॉमेडी हो जाए, चाहे वो इमोशनल हो जाए, चाहे वो एक्शन हो जाए, चाहे वो रीमेक्स हो जाए, हर एक तरह के कंटेंट उन्होंने बनाए हैं। एंड ऐसा भी नहीं है कि वो कंटेंट अच्छे नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सूर्यवंशी देख लो, आप राम सेतु देख लो, सरफिरा देख लो, आप उनकी कोई भी इन 12 में से 2-3 पिक्चरें शायद छोड़ दो, बट उसके अलावा बाकी सारी फिल्में उनकी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट बढ़िया रही है। मुझे तो अतरंगी रे भी काफ़ी ठीक थी, इन टर्म्स ऑफ ओटीटी फिल्म बुरी नहीं थी। पृथ्वीराज एकदम ही डिजास्टर फिल्म थी। खैर वो टाइम पे थिएटर्स की हालत बहुत ख़राब थी, उस वजह से वो फिल्म चली नहीं। आप उसको ओटीटी में देखना, वो फिल्म इतनी बुरी नहीं है। तो मैंने आपको करीब करीब 1 डज़न फिल्म दिखा दी उनकी लास्ट की, और बता दिया है कि यार ये आपकी सोच है जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार की फिल्में नहीं चल रही है, बिकॉज आप देखने नहीं जा रहे हो, एक परसेप्शन लोगों ने क्रिएट किया उस वजह से। अब आप देख लो क्यों उनको इतना काम मिल रहा है, क्योंकि ही इज कॉल्ड एज द प्रोड्यूसर्स मैन। यार कभी प्रोड्यूसर लॉस में आ जाता है ना, तो ये बंदा अपनी फीस नहीं लेता है, और अगर कोई प्रोड्यूसर पैसा कमा भी लेता है और फीस नहीं देता है ना, तो ये बंदा उस प्रोड्यूसर से बात नहीं करता है, मतलब बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं। तो इनको पैसों से मतलब नहीं है। ही वॉज द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री एट सम पॉइंट। उनको सर्टिफिकेट तक मिल चुका है। लोगों ने इतना उनको क्रिटिसाइज किया कि ये बंदा तो कैनेडियन पासपोर्ट लेके घूमता है, उन्होंने वो भी गिव अप कर दिया। मतलब आप क्या चाहते हो इस आदमी से, कि आप जस्ट बिकॉज इस बंदे ने एक आध फिल्म ऐसी कर दी जो रीमेक थी और लोगों ने देखी हुई थी, उस वजह से आप डिसाइड करोगे, या ये बंदा साल की 4 पिक्चर करता है उस वजह से। अब आप देखना स्त्री 2 में जब इनका कैमियो आएगा ना, यही लोग हैं जो उठ के उनकी तारीफ करेंगे। खेल खेल में जब अच्छी निकलेगी ना, तब भी ये लोग तारीफ करेंगे। तो आप एक चीज समझ लो, किसी भी एक्टर को इस बेसिस पे जज मत करो कि वो साल में कितनी पिक्चरें कर रहा है, इस बेसिस पे जज करो कि वो कैसी फिल्में कर रहा है। अगर वो वेरिड जॉनर्स की फिल्म कर रहा है, इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंटल है, और वो बंदा बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं है अपने करियर को लेके। एंड ऐसा बंदा जो डिसिप्लिन रखने की ख्वाहिश रखता है, जो एक्सपेक्ट करता है कि लोग भी डिसिप्लिन में रहे, जो खुद अपनी इतनी अच्छी मैरिड लाइफ लेके चल रहा है, हर एक तरह से वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यार ऐसी लाइफ जीकर भी तुम एक पॉपुलर इंसान बन सकते हो, एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, फेमस इंसान बन सकते हो, तो क्या बुरा है। तो मेरा कहना यही है कि गाइस, कोई भी तरह की बात को ना सुनते हुए आप बस उनकी फिल्मों को एक बार देखिए, तब आपको पता चलेगा। सरफिरा में उन्होंने अपनी प्रॉबेबली करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, आप एक बार जरूर देखना, आपको पता चलेगा। राम सेतु जैसी फिल्म उन्होंने दी है जो आज भी हम कभी टीवी पे आती तो देखते हैं। तो यार ये सब ख्याली पुलाव। इनफैक्ट आप उनकी पुरानी फिल्में देख लो, आज टीवी पे हम देखते हैं, चाहे वो 30 मार खान हो गई या जोकर हो गई, वो भी हम देखते हैं। तो यार विकेट सिड, मुझसे शादी करोगी, ये वो वैसा बंदा है। हेरा फेरी, अब उनकी आने वाली फिल्म हेरा फेरी 3, कितनी सारी सीक्वल बनने वाली है उनकी। हाउसफुल में हमें दिखने वाले, अगले साल वेलकम में दिखने वाले, इसी साल स्काई फोर्स 2 में दिखने वाले हैं। फिल्में कर रहे हैं, पर आप उनकी फिल्में मिस ना करो, आप उनकी फिल्में देखो, तब आपको पता चलेगा कि वो फिल्में कितनी इंटरेस्टिंग होती है। रानीगंज जैसी फिल्म इतनी प्यारी बनाई उन्होंने, वो आप देखना। तो हर एक चीज़ें जो है, इनफैक्ट अभी मैं बोलते जाऊंगा, कोरोना जब शुरू हुआ उस टाइम पे उस बंदे ने लक्ष्मी जैसी फिल्म ओटीटी पे रिलीज करी। मतलब उसको नहीं फर्क पड़ता है कि फिल्म थिएटर्स में है या फिल्म ओटीटी में है, बस लोग एंटरटेन होने चाहिए, वो उनका मकसद है, और वही किया है उन्होंने। तो इसके लिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। इतना ही कहूँगा कि इस बंदे को आप कभी भी परख नहीं सकते हो। ये ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, जेम ऑफ अ एक्टर, एंड ये उन एक्टर्स में से है जिनको हम हमेशा के लिए याद रखेंगे, बिकॉज ये इस इंडस्ट्री का खिलाड़ी है। और खिलाड़ी बोलते हैं ना कि एक बार मात खा सकता है, बट मात खा के उठ के वापस जीत को छू सकता है। सो दिस इज व्हाट आई फील। आई पर्सनली हैव अ बिग एडमायरेशन फॉर हिम, एंड मुझे सिर्फ ये बहुत ही वन साइडेड बातें लगती है जो उनके क्रिटिसिज्म्स को बताती है।
बट फॉर मी दैट्स नॉट। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस कि इनके फिल्मों को देखो और फिर परखो। बाकी और मैं क्या कहूँ, अगर आप भी मेरे बात से इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। एंड अक्षय कुमार के लिए प्यार बरसा देना। खेल खेल में के लिए आई एम वेरी मच एक्साइटेड। ट्रेलर भी बहुत सही था, बाकी तो मूवी देखकर ही पता चलेगा। बाकी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो हो सके कर देना। टिल देन मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।